गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। द वर्ड रिसोर्स मीन्स अ सोर्स ऑफ सप्लाई और सपोर्ट दैट इज जनरली हेल्ड इन रिजर्व। तो नेचुरल और रिसोर्स ये एक कॉम्बिनेशन से बना है वर्ड। नेचुरल का मतलब है जो नेचर में हमें मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटीरियल विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन टेक फ्रॉम द नेचर फॉर द सस्टेनेंस ऑफ इट्स लाइफ। तो जो हम नेचुरली नेचर से ले सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट से ले सकते हैं, उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज होते हैं किसी चीज़ का सप्लाई करना, अगर किसी चीज़ की डिमांड हो तो। Any component of the natural environment that can be utilized by man to promote his welfare is considered as a natural resource. For example, land, soil, water, forest, grassland, etc. तो हम लैंड यूज़ करते हैं, उस पर हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, सॉइल यूज़ करते हैं, प्लांट्स उगा देते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, घर के कितने हाउस होल्ड वर्क्स या इंडस्ट्रीज़ वगैरह हर एक जगह पानी यूज़ होता है। Some of the resources such as soil, water, etc. are important component of life supporting system. The natural resources are not only sources of food, fodder and shelter, but they also provide recreational opportunities and even inspiration to mankind. तो क्या है, ये जो natural resources होते हैं ये सिर्फ हमें रोटी और घर वगैरह के लिए ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। द नेचर ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। द वेरिएशन इज रिलेटेड टू द कल्चर, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ वर्क इन अ सोसाइटी। तो जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो डिपेंड करेगा सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है। देन कितनी डेवलपमेंट हुई है उस एरिया में, उस अकॉर्डिंगली। जैसे हम शहरों में देखते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ लैंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्यों यूज़ करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए। आगे है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, they don't use uranium, gold and silver, which are therefore not resources for them. Similarly, uranium was not of much importance earlier but has now become valuable resource because of its use in nuclear energy. तो किसी के लिए वो सेम रिसोर्स जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है और किसी के लिए नहीं। जैसे यूरेनियम पहले इतना बेनिफिशियल नहीं था, बट जब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने तो ये बेनिफिशियल हो गया। Natural resources have been exploited by humans since the beginning of civilization or even before. However, since the resources were abundant then relative to human population, तो पहले क्या था, लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट किया। पहले पॉपुलेशन कम थी, ठीक है, तो इतनी डिप्लीशन नहीं होती थी। अब क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, जिससे कि डिप्लीशन हो रही है। तो आगे है क्लासिफिकेशन नेचुरल रिसोर्सेज की। ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हेड्स। पहले फर्स्ट इज बायोटिक एंड अदर इज एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे फॉरेस्ट, एनिमल, बर्ड्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, फिश एंड अदर मरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसे लैंड, एयर, वाटर। तो इनको तो हम टच नहीं कर सकते ना, बट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं इन्वायरमेंट का। ऐसे ही एबायोटिक में आ जाएंगे आयरन, गोल्ड, सिल्वर। और बायोटिक में वही ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स आएंगे जो सांस ले सकते हैं, ठीक है। On the basis of stage of development, considering their stage of development, natural resources may be referred as potential resources, actual resources, reserve resources and stock resources. Potential resources वो होते हैं जो रीजन में पाए जाते हैं और फ्यूचर में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम में एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैविंग सेडिमेंट्री रॉक्स, but until the time it is actually drilled out and put into use, it remains a potential resource.
जैसे कि पेट्रोलियम है, वो काफ़ी एरियाज़ में पाया जाता है इंडिया के सेडिमेंट्री रॉक्स में, बट जब तक उनको एक्चुअल में निकाला जाता है तब तक वो पोटेंशियल रिसोर्स रहते हैं, मतलब तब तक वो दबे रहते हैं। वो हमारे जैसे कि पेट्रोल है किसी एरिया में, हमें पता है कि इस एरिया में हमें पेट्रोल मिल सकता है, बट हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज दैट हैव बीन surveyed, their quantity and quality determined and are being used in present time. तो एक्चुअल रिसोर्सेज जो होते हैं ये प्रेजेंट टाइम में यूज़ किए जाते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स सच एज गुड प्रोसेसिंग डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज रिजर्व रिसोर्सेज. द पार्ट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स विच कैन बी डेवलप प्रॉफिटेबली इन द फ्यूचर इज कॉल्ड रिजर्व रिसोर्स. जैसे जो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं वो हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं, ऐसे ही उसमें से कुछ रिसोर्सेज जो बच जाते हैं उनको हम फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेते हैं. Next are stock resources. These resources are those that have been surveyed but cannot be used by organism due to lack of technology. जैसे हाइड्रोजन. कुछ रिसोर्सेज जिनको कि हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण, उसको स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, natural resources can be categorized as follows. Inexhaustible natural resources, those resources which are present in unlimited quantity in nature. जैसे सोलर एनर्जी, विंड पावर, टाइडल पावर, रेनफॉल और एटॉमिक एनर्जी. ठीक है. जैसे सोलर एनर्जी सन से आएगी, विंड एनर्जी आपको पता है एयर से आएगी, तो ये हमेशा अबंडेंट होती है, अनलिमिटेड होती है. ऐसे एग्जॉस्टेबल होगी जो जल्दी ख़त्म हो जाएगी. एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आएगा the amount of these resources is limited. They can be exhausted by human activity in the long run. These resources have limited supply on earth and are therefore liable to be exhausted if used indiscriminately. तो इसका मतलब है कि ये जल्दी ही ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, इनको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड ऑबिक्विशियस रिसोर्सेज. जैसे लैंड एंड एयर है, ये कभी ख़त्म नहीं होते. ऐसे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज दे आर फाउंड ओनली एट सर्टन प्लेसेस. जैसे किसी एक एरिया में, जैसे कर्नाटका इज़ फेमस फॉर गोल्ड, वहाँ पे गोल्ड माइंस ज़्यादा पाई जाती हैं. Next is on the basis of renewability. On the basis of renewability, natural resources can be classified as renewable. Renewable वो होते हैं the class of resources that is capable of replenishment over time. Excessive harvest can deplete the productive capacity of renewable resources. Renewable resources वो होते हैं जिनको हम फिर से renew कर सकते हैं. Non renewable वो होते हैं जिनको हम ह्यूमन जो है वो फिर से नहीं बना सकता. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.